الرحمن सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जैसा कि हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि सूरत अहज़ाब आयत नंबर 40 के ऊपर जो कादियानी एतराज़ात करते हैं, उन एतराज़ात के जवाबात मैंने आप अहबाब के सामने रखे थे। अब देखते हैं कि अहादीस मुबारका में ख़त्म नबूवत का मौजू कैसे बयान हुआ है। तो ख़त्म नबूवत के मौजू के ऊपर तकरीबन 210 अहादीस मुबारका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई हैं। उनमें से मैं चंद अहादीसें आपके सामने रखता हूँ। पहली हदीस आपके सामने रखता हूँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि महबूब करीम ने इरशाद फरमाया कि मुझे और मुझसे पहले अंबिया किराम की मिसाल ऐसी है कि एक शख्स एक हसीन व जमील महल को तैयार करता है और उसमें एक ईंट की जगह छोड़ देता है। महबूब फरमाते हैं जब लोग उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं और अश करते हैं और कहने लगते हैं कि एक ईंट की जगह क्यों छोड़ी गई, ये ईंट भी लगा दी जाती। महबूब फरमाते हैं वो ईंट मैं हूँ। महबूब क्या फरमाते हैं, वो ईंट मैं हूँ और मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जो है अब वो ख़त्म हो चुका है। दूसरी हदीस ये भी मुस्लिम शरीफ की है, आपके सामने रखता हूँ। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा से ही रवायत है। आप फरमाते हैं कि महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे 6 ऐसी फजीलतें अता की हैं जो दूसरे अंबिया किराम को नहीं की। उनमें से पहली फजीलत यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे जामे कालिमात अता फरमाए हैं, कि अल्लाह ने मुझे जामे कालिमात अता फरमाए हैं। दूसरी फजीलत यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी रोब के साथ मदद की है। तीसरी फजीलत यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे तमाम मखलूक़ात की तरफ मबऊस फरमाया है। चौथी फजीलत यह है अल्लाह ताला ने मेरे लिए माले गनीमत को जो है वो हलाल किया है। पाँचवीं फजीलत यह है कि तमाम रूह ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद और पाक करने वाला बना दिया है। और छठी फजीलत यह है अल्लाह ताला ने मुझ पर तमाम ही नबियों का जो है वो सिलसिला ख़त्म कर दिया है, मुझे ख़ातमुन नबिय्यीन बना के भेजा है। अब फिर मैं आपके सामने मुस्लिम शरीफ की रवायत रखता हूँ। हज़रत साद बिन अबी वक़ास से रवायत है। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सैयदना मौला अली से इरशाद फरमाया कि ए अली, तेरी निस्बत मुझसे इस तरह है जैसे हारून की निस्बत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ थी, लेकिन अब मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और एक और रवायत में मौजूद है, आपने फरमाया कि मेरे बाद नबूवत नहीं है। अब बुखारी शरीफ की हदीस में आपके सामने रखता हूँ। हदीस नंबर 4 है, हज़रत अबू हुरैरा से ही रवायत है। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल की क़यादत खुद उनके नबी करते थे, उनके अंबिया किराम करते थे। जब एक नबी का विसाल हो जाता दूसरा नबी उसकी जगह ले लेता, लेकिन मेरे बाद अब कोई नबी नहीं है और अलबत्ता खलीफे होंगे और बहुत होंगे। अब पाँचवीं हदीस आपके सामने मैं रखता हूँ। ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत फ़ौबान से रवायत है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत में 30 दज्जाल होंगे, 30 कज़्ज़ाब होंगे, जो उनमें से हर एक कहेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं नबी हूँ माअज़ल्लाह, लेकिन वो हुज़ूर फरमाते हैं वो झूठे हैं क्योंकि मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ। मेरे बाद अब कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। सामाईन ज़ी वक़ार आपके सामने मैं अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से छठी हदीस आपके सामने रखता हूँ। ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक नबूवत और रिसालत मुझ पर ख़त्म हो चुकी है। अब मेरे बाद ना कोई नबी आ सकता है, ना कोई रसूल आ सकता है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से 7वीं हदीस आपके सामने रखता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हम सब के बाद आए हैं, सबसे आखिर में आए हैं और क़यामत के दिन आप फरमाते हैं कि हम सबसे आखिर में इस दुनिया में आए हैं और क़यामत के दिन सबसे आगे होंगे। सिर्फ इतना होगा कि इन सब को हमसे पहले जो है वो किताब अता फरमाई गई है। सामाईन ज़ी वक़ार 8वीं हदीस आपके सामने रखता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपसे ये हदीस रावी है, आप इसके रावी हैं, आपसे ये हदीस रवायत की गई। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हज़रत जनाब सैयदना
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہوتے۔ 9ویں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ حدیث بھی مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں محمد ہوں، فرمایا میں محمد ہوں، میں ماحی ہوں یعنی مٹانے والا ہوں، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا۔ حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں میں محمد ہوں، میں مٹانے والا ہوں، میں ماحی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹا دے گا۔ اور پھر فرمایا میں حاشر ہوں یعنی سب کو جمع کرنے والا ہوں، میدان محشر میں سب کو میرے پیچھے لایا جائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا عاقب، فرمایا میں عاقب ہوں، میں آخر میں آنے والا ہوں۔ اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہوتا۔ سامعین ذی وقار، میں اپنے موضوع کی آخری حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اپنے موضوع کی آخری حدیث مطلب 10 نمبر حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سہیل سے روایت ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی یعنی اس طرح اشارہ کر کے فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا ان دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ مطلب محبوب بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری کوئی انگلی نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان اور کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا، کیونکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ رسول ہے۔ سامعین ذی وقار، ان 10 حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ محبوب کریم کی آمد پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے اور اب اس کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ اب گلشن نبوت کا پھول تو نہیں کھل سکتا، ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ گندے گٹر کی نالی کا کیڑا اٹھ کے یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، معاذ اللہ، کیونکہ نبوت کا سلسلہ تو محبوب کریم سے ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے قرآن کی آیات سے یہ بات جان لی، آپ نے حدیث مبارکہ سے یہ بات جان لی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر سلسلہ نبوت ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ قول رسول ہادی لا نبی بعدی، قول رسول ہادی لا نبی بعدی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ چاروں طرف منادی لا نبی بعدی، ہوتا اگر نبی تو ہوتا فاروق بعد میرے، بات کیوں یہ بلا دی لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ اور کذاب جو بھی آئے عشاق مصطفیٰ نے گردن ہے اس کی اڑا دی لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، وما علی الا البلاغ المبین۔